डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कॉमन टू अनकॉमन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इसमें हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस करवा चुके हैं। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस शुरू होता है वो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। डज ही, और इसके बाद आएगा प्ले फुटबॉल। साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बात याद रखनी है कि एक्टिव में इंटरोगेटिव है और पैसिव में भी इंटरोगेटिव ही रहेगा, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। मैं फिर बार बार ये बताता हूँ, ना टेंस चेंज होगा और ना सेंटेंस की जो टाइप है वो चेंज होगी। इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही रहेगा, एक्टिव में भी साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा और पैसिव में भी साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा। ये ध्यान रखना है। और किसी भी टेंस के एक्टिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव ही रखना है हमने। पैसिव में भी इंटरोगेटिव है, एक्टिव में भी, और पैसिव में भी इंटरोगेटिव ही रखना है। अब प्ले वर्ब है, बार बार ये बात बताई जाती है कि वर्ब के तुरंत बाद का जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो जाएगा फुटबॉल। अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव रखना है हमने सेंटेंस से, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसके पैसिव वॉइस में हमारे आते हैं इज, एम, आर। तो क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो वो भी पैसिव भी इसका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यहाँ आएगा इज फुटबॉल और ये फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर पे प्लेड, और फिर इसके बाद बाई और ये हिम हो गया। और ये क्योंकि पहले भी इंटरोगेटिव था और अब भी इंटरोगेटिव है। क्या वह फुटबॉल खेलता है? क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है? तो ये इंटरोगेटिव ही है और साइन ऑफ इंटरोगेशन ऐसे ही लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी तरीके से दूसरा हम कर सकते हैं, डू दे प्रेज यू। डू दे प्रेज यू, क्या वो आपकी तारीफ करते हैं? क्या आपकी उनके द्वारा तारीफ की जाती है? तो ये यू प्रेज के तुरंत बाद आया है, तो ये यू हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट यहां करेंगे यू, और यू से पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का, जिसमें इज, एम, आर का होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आर आ जाएगा, आर यू, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड, PRAISED प्रेज्ड, और इसके बाद बाई और इसके बाद देम, दे का बन जाएगा देम। और अगला सेंटेंस हम लेंगे, डज ही नो योर नेम? डज ही नो योर नेम, क्या वह तुम्हारा नाम जानता है? नो वर्ब है, योर नेम ऑब्जेक्ट बनेगा इकट्ठा। अब ये योर नेम सिंगुलर है तो इसलिए इससे पहले इज योर नेम, और नो की थर्ड फॉर्म होगी नोन। और पहले भी बताया है कि अभी नोन के साथ हम बाई नहीं लगाते, नोन के साथ टू लगेगा। इज योर नेम नोन, और ये टू और ये ही का इधर आकर के बनेगा हिम, और साइन ऑफ इंटरोगेशन इसी तरीके से लगेगा, इज योर नेम नोन टू हिम। ये कुछ एक सेंटेंसेज लिए हैं, ये सारे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है
अब बाकी टेंसेस के भी इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में हम वॉइस चेंज करेंगे। आर यू प्लेइंग फुटबॉल? प्लेइंग वर्ब और ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो जब वॉइस चेंज होंगे तो इज एम आर के साथ हमें बीइंग और ऐड करना है। वो बातें बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगी। तो ये आ जाएगा, फुटबॉल से पहले लगेगा इज फुटबॉल बीइंग प्लेड by you? Is football being played by you? प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लिया है। फिर इसके बाद करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज ही रिटर्न्ड योर बुक? हैज ही रिटर्न्ड योर बुक? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हैज है पहले होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, तो उसमें हम बीन और ऐड करते हैं। अब ये रिटर्न के बाद का ऑब्जेक्ट योर बुक, इससे पहले लग जाएगा हैज योर बुक बीन रिटर्न बाय हिम? थर्ड फॉर्म थी पहले भी, अब भी वही आ जाएगी, रिटर्न बाय हिम। हैज योर बुक बीन रिटर्न बाय हिम? ये एक्टिव से पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं वो सेंटेंसेस हमने किए हैं। सभी टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और उनके पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब एक और टाइप होती है इंटरोगेटिव की, जो सेंटेंस व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, which, who आदि से शुरू होते हैं। what, where, why, when, how, which, who etc. से शुरू होते हैं। उनको हम वॉइस उनका कैसे चेंज करते हैं ये देखिएगा। what, where, why, when, how, इनके सबके साथ जिस भी टेंस में हम इनको रखेंगे उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तभी ये इंटरोगेटिव रहेंगे। अकेले व्हाट लगाने से कुछ नहीं होगा। जिस भी टेंस में हम इनको सेंटेंस में लेंगे उसी का हेल्पिंग वर्ब साथ में लगेगा। व्हाट आर यू डूइंग हियर? एक चीज बड़ी ध्यान रखनी है कि व्हाट वाले में कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो भी व्हाट वाले में बड़ा ध्यान रखना है, व्हाट का व्हाट ही बनेगा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का है व्हाट, इसके बाद क्या किया जा रहा है, सिंगुलर है व्हाट इज, और इसके बाद बीइंग लगाएंगे। व्हाट इज बीइंग डन हेयर बाय यू, और यूं भी कर सकते हैं व्हाट इज बीइंग डन हेयर बाय यू। इसमें एक होता है हु का, हम चेंज करेंगे बाय हुम में। हु का भी एक सेंटेंस लेते हैं, उसको हम चेंज करते हैं बाय हुम में।
who taught TAUGHT, who taught you English? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते थे? आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई? आपको किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई? हु को चेंज करेंगे बाई हुम में। पहला तो यही आएगा, हु को बाई हुम में चेंज करना है। अब ये टोट सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, इसलिए हम इसमें साथ में वाज और वर लगाएंगे और ये हमें इनके तुरंत बाद ही लगाने हैं, तभी ये इंटरोगेटिव रहेंगे। बाई हुम, अब इसमें ऑब्जेक्ट दो है। बड़ी देखने की बात ये है, बड़ा एक पिकुलियर ऐसा सेंटेंस हो गया। टोट के बाद दो ऑब्जेक्ट आए हैं इसमें, एक ये यू आया है और एक ये इंग्लिश आया है। इनमें दोनों में से हम किसी को भी सब्जेक्ट बना के इसका वाइज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए बाई हुम, अब इसको तुरंत बाद वाले को ले लिया यू का, जो कि कॉमनली यूज होता है। इससे पहले हम लगाएंगे वर। बाई हुम वर यू टोट, बाई हुम वर यू टोट, आपको किसके द्वारा पढ़ाई गई? क्या पढ़ाई गई? इंग्लिश। अब बाई लगाने का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं किसके द्वारा पढ़ाई गई, तो ये पहले ही बाई हुम हमने किसके द्वारा पढ़ाई गई ये ऐसे बना दिया। बाई हुम वर यू टोट इंग्लिश। अब मैंने बताया था कि ये जैसे यू भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, इसमें दोनों में से किसी को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब इंग्लिश को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर क्या कैसे होगा, देखिए। अब ये बाई हुम तो यूं का यूं ही आएगा, ये दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं, बाई हुम। अब ये यू इंग्लिश ले लिया यहाँ पे, तो वाज इंग्लिश करेंगे, बाई हुम वाज इंग्लिश, और इसके बाद वही थर्ड फॉर्म टोट, बाई हुम वाज इंग्लिश टोट। अब ये यू ऐसे सीधा नहीं आएगा, ये सेंटेंस को लिंक करने के लिए आपको पढ़ाएगी टू यू, ये टू यू इसमें करना पड़ेगा अगर इस तरीके से हम वॉइस चेंज करते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, तभी ये टू लगाना पड़ता है। ये जो इंग्लिश का हमने बना है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता देते हैं। तो यू से करते हैं तो फिर टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर इंग्लिश से करते हैं तो बाई हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, ऐसे करके हमें इसको करना है। अब आगे और सेंटेंस लेते हैं। वाई आर यू डिस्टर्बिंग द क्लास? Why are you disturbing the class? आप क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये आर यू डिस्टर्बिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए इज, एम, आर और बीइंग और थर्ड फॉर्म ये तो करेंगे ही करेंगे। अब इसके पहले हम देखेंगे कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। डिस्टर्बिंग वर्ब के तुरंत बाद द क्लास, अब वही यूं का यूं रहेगा। अब ये द क्लास हम यहाँ लगाएंगे, अब क्योंकि इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव रखना है तो हेल्पिंग वर्ब तो वाई के तुरंत बाद लगेगा, तभी ये इंटरोगेटिव रहेगा। अगर द क्लास के आगे लगा दिया इज तो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हमारा नहीं रहेगा। तो वाई, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन के साथ जब तक उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगे ये इंटरोगेटिव नहीं बनते, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव। तो इसमें द क्लास क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो वाई इज द क्लास, और यहां बीइंग आएगा अब हमारा, वाई इज द क्लास बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, थर्ड फॉर्म एज इट इज डिस्टर्ब्ड बाय यू। आपके द्वारा क्लास क्यों डिस्टर्ब की जा रही है। एक आध और टेंस का ले लेते हैं। When will you teach me? When will you teach me? When will you teach me? आप मुझे कब पढ़ाएंगे?
तो व्हेन एज इट इज आ जाएगा। और ये मी इसमें ऑब्जेक्ट है टीच के बाद, तो व्हेन सेल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो। व्हेन सेल लगाओ, व्हेन सेल आई, और ये मी का क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इधर ले आएंगे, तो व्हेन सेल आई। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो अब बी लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। व्हेन सेल आई बी टोट थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई लगाओगे, और ये यू है तो यू का इधर जाकर के यू ही रहेगा। व्हेन सेल आई बी टोट बाई यू, आपके द्वारा मुझे कब पढ़ाया जाएगा। ये एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव से, इंटेरोगेटिव में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइस चेंज करने से पहले हम ये देखेंगे कि भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। जिन वाक्यों के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस आदि की जाए वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब आती है सबसे पहले उससे शुरू होते हैं। कई बार जब कोई चीज़ नेगेटिव में हो तो फिर डू नॉट आता है या नेवर भी आता है। कहीं किसी से रिक्वेस्ट की जाती है तो उसमें प्लीज या काइंडली आता है। इन शब्दों का है मेन इसमें शुरुआत होने का। अब इसके वॉइस कैसे चेंज होंगे ये देखिए। अब सबसे पहले बहुत ही छोटा सा सेंटेंस लेते हैं जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे छोटा बम बड़ा धमाका बड़ी बात है। तो इसके अंदर एक सेंटेंस है डू इट। डू इट का मतलब इसको करो। ये डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू पूरी वर्ब है, फुल वर्ब है ये। और डू डिड डन ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और डू इट इसके अंदर दो चीजें हैं सिर्फ हमारे पास, एक वर्ब है और ये जो इट है ये इसका ऑब्जेक्ट है। और ये सेंटेंसेस हम लेट से शुरू करके और उससे बनाते हैं, लेट। और इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, ये इट ही रहेगा। लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। अगर इसी सेंटेंस में ये होता डू इट एट वंस, डू इट एट वंस, तो इसका फिर बन जाएगा लेट इट बी डन एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस। ये यूं का यूं ये सेंटेंस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये हमें याद रखना है। आगे देखेंगे डोंट का हमने बना दिया एक, डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर। अब वही लेट से ये सारे सेंटेंस बनेंगे। कुछ यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, ये भी बन सकते हैं, बट ज्यादातर ये लेट से बनेंगे। अब इसमें लेट हम लगाएंगे लेट, हेट वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा द पुअर, लेट द पुअर। और इसके अंदर डू नॉट है तो सिर्फ नेगेटिव लेना है, यहां से हमें लेट आ गया है, डू नहीं आएगा, नोट आएगा। लेट द पुअर नोट बी हेटेड, नोट बी हेटेड। अब इसी के अंदर हम एक नेवर का सेंटेंस और ले लेते हैं। नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो। अब आगे ये लेट से ही शुरू होगा। लेट से हम करेंगे लेट योर टाइम, लेट योर टाइम नेवर बी वेस्टेड, नेवर यहां आएगा बीच में जैसे नोट आता था, यहां फिर इसके बाद बी, नेवर बी वेस्टेड। और एक सेंटेंस और हम लेते हैं इसमें, टेल हिम टू लीव द क्लास, टेल हिम उसको बताओ। ये एक्चुअली सेंटेंस टेल हिम तक भी हो सकता है, बाकी और थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। टेल हिम टू लीव द क्लास। अब इसके अंदर टेल हिम ही है मेन,
जहां हमने बदलना है, जिसको चेंज करना है, लेट, और लेट हिम या ही आएगा ये सोचना है। लेट के साथ हमें ये ध्यान रखना है, जब भी प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आता, वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ही का जैसे एक ही होता है, एक हिम होता है, तो ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट के साथ आपने ध्यान रखना है ये ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, हिम। अगर दूसरा कोई और वाक्य बोल ले हम, लेट मी डू इट, मुझे ये करने ले दो, लेट आई नहीं आएगा, लेट मी डू इट। तो ये टेल हिम टू लीव द क्लास है, तो लेट हिम यो का यो अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। लेट हिम बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड, यहां तक बन गया, बाकी यो का यो, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द क्लास। सेंटेंस था उसको क्लास छोड़ने के लिए कह दो, तो पैसिव बनेगा उसको क्लास छोड़ने के लिए कह दिया जाए। टेल हिम टू लीव द क्लास, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द क्लास। अब इंपेरेटिव के अंदर एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है प्लीज और काइंडली से जो शुरू होता है, PLEAS, प्लीज हेल्प मी। अब एक चीज ध्यान रखना है, प्लीज और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके बाकी जो का तो लगा दो। प्लीज हेल्प मी है ये, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के बाकी जो का तो लगा दो। प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। You are requested to help me. You are requested to help me. Kindly do it. Kindly do it. कृपया इसको करो। वही सेम चीज प्लीज और काइंडली चेंज करेंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया, बाकी जो का तो टू डू इट। अब एक सेंटेंस और लेते हैं जिसमें रिक्वेस्ट भी है और नेगेटिव भी है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखो प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू बताया गया है, मगर नेगेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लीज की जगह लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड और डू नोट में से नोट लेना है, और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। वो टू जो आएगा वो इसके एकदम साथ नहीं आएगा, नोट के बाद आएगा। ये बड़ा एक अच्छी एडजस्टमेंट होती है जो कि हमें समझनी है, हर तरीके से इंग्लिश में हमारे काम आएगी। यू आर रिक्वेस्टेड not to disturb me. You are requested not to disturb me.